Hello बच्चों, let's read this question. The question says the main product of the following reaction is. बच्चों हमें यहाँ एक कंपाउंड दिया गया है जिसके अंदर अगर आप देखोगे OH ग्रुप अटैच है, तो अल्कोहल है एक तरीके से और इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ चार कंपाउंड्स दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, और अगर आप चारों को देखोगे तो सभी में डबल बॉन्ड्स है। सभी के अंदर डबल बॉन्ड्स है, दैट मीन्स एल्कीन्स बन रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन के अंदर मेन प्रोडक्ट कौन बनेगा। मेन प्रोडक्ट कौन बनेगा तो हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इज द की कंसेप्ट। क्योंकि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो कौन है? अल्कोहल है, उसमें OH ग्रुप अटैच है। अगर हम अल्कोहल्स को पर्टिकुलरली अल्कोहल्स को ट्रीट करा देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो बच्चों हमारा जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और इसका काम होता है ये वाटर को रिमूव कर देता है हमारे कंपाउंड के अंदर से, और यहाँ हमें फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन देखने को मिलती है। इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो हमारा जो गिवन कंपाउंड है उसको भी देख लेते हैं। हमें मिला है C6H5CH2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, C6H5 इसी को बोलते हैं। यहाँ हमारे पास CH2 है, ये हमारे पास CH2 है। और इससे नेक्स्ट कौन है बच्चों? CH, और उससे OH ग्रुप अटैच है। तो ये हमारा C है, ये H है, और इससे कौन अटैच है? ये OH ग्रुप अटैच है। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास CH और CH3 का होल ट्वाइस है, CH3 का होल ट्वाइस है। ये कंपाउंड हमें गिवन है। अब इसको किससे ट्रीट करा रहे हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करा रहे हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 कौन होता है बच्चों? हमारे पास एसिड होता है। कौन होता है? एसिड होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। ये सोर्स किसकी होगा? H प्लस की सोर्स होगा। एसिड है तो H प्लस देगा। यहाँ ऑक्सीजन है बच्चों, ये अपने लोन पेयर से इस H प्लस को क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो जब ये हमारे पास अटैक करेगा बच्चों, तो ये हमारी बेंजीन रिंग थी, इससे कौन अटैच था? CH2 अटैच था, और यहाँ हमारा C, और ये H, और यहाँ हमारा O, और इससे कौन अटैच हो गया? 2H हो गया। बट H पहले एक था, अब 2, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। और ये हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस। अब क्या होगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है। अब ऑक्सीजन क्या काम करेगा? ये इलेक्ट्रॉन C का, ये इलेक्ट्रॉन अपना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ से निकल जाएगा, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। और यहाँ हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन देखने को मिलती है। इसको अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक CH3 था, ये हमारे पास CH3 था, और यहाँ हमारे पास CH, और ये बन गया होगा पॉजिटिव। क्या बन गया होगा? पॉजिटिव। और ये हमारे पास कौन है? CH2 है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और हमारे पास क्या बन गया है बच्चों? ये बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग थी हमारे पास, तो ये कार्बोकेटायन बन गया है। कैसा बन गया है? कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायन है, ये क्या काम करता है? रीअरेंज हो जाता है, क्योंकि कार्बोकेटायन्स की प्रॉपर्टी होती है ये रीअरेंज हो जाते हैं मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में। अगर अभी आप देखोगे, ऊपर वाला हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और नीचे यहाँ हमारा ये जो CH2 ग्रुप है, ये क्या काम कर रहे होंगे? प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे। प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे, इसको स्टेबलाइज करा रहे होंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। लेकिन अगर ये वाला हाइड्रोजन हमारा इस पर शिफ्ट हो जाए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये वाला हाइड्रोजन अगर हमारा इस कार्बोकेटायन पर शिफ्ट हो जाए, तो हमारे पास एक नया कार्बोकेटायन बनेगा। और वो कैसे बनेगा? इस शिफ्ट को बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर हमारे जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था उस पर शिफ्ट हो गया, तो हमारे पास एक नई चीज देखने को मिलेगी, एक नया कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा। ये CH3 था बच्चों, ये CH3 था। अब हमारे पास क्या हो गया है? ये CH2 बन गया होगा, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। और हमारे पास ये कौन है बच्चों? ये हमारी बेंजीन रिंग है। तो हुआ क्या है? हमारे पास एक नया कार्बोकेटायन बना है। अब ये शिफ्ट हो रही है, इसका कोई रीजन तो होगा। अब इसका रीजन क्या होता है? ये जो कार्बोकेटायन बना है ये मोर स्टेबल है। ये क्या है बच्चों? ये मोर स्टेबल है। पहले वाला जो था उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा था, हमारे पास हाइपोकॉन्जुगेशन भी लग सकता है। तो वहां पर हमारे पास जो कार्बोकेटायन था वो लेस स्टेबल था, ये सब लगने के बाद भी। और जो ये अब नया कार्बोकेटायन है मोर स्टेबल है। अब ये मोर स्टेबल क्यों है कार्बोकेटायन, इसको समझ लेते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को समझ लेते हैं। हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये CH था, ये CH3 का होल ट्वाइस, इसको ऐसे लिख रहे हैं। और यहाँ हमारे पास CH है, CH2 बन गया, और यहाँ हमारे पास CH, और ये पॉजिटिव चार्ज आया है। और ये हमारे पास बेंजीनिंग है। इसकी स्टेबिलिटी को समझना है, ये जो कार्बोकेटायन है ये स्टेबल क्यों है, इसको समझना है। ये जो हमारा कार्बोकेटायन बना है ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है, बेंजाइल कार्बोकेटायन। और ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा बेंजीन रिंग के अंदर क्या हो सकता है? हमारे पास इस तरह कॉन्जुगेशन कर सकता है। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ हमारा डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, ये CH2 था ही, और यहाँ पर हमारे पास CH और CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस। अब ये डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल सकता है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH, और ये हमारे पास CH2, ये हमारे पास CH था, और इस पर कौन था? दो CH3 ग्रुप थे, CH3 का होल ट्वाइस। अब ये डबल बॉन्ड वापस इधर जा सकता है, तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? हमारे पास
यहाँ पर पॉजिटिव आ गया होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ हमारे पास सी एच टू, और यहाँ कौन था, सी एच थ्री का होल ट्वाइस। अगेन लास्ट में क्या हो सकता है हमारे पास, वापस से जो हमारा डबल बॉन्ड है ये इधर आ सकता है, और अगेन बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, हमारे पास सी एच है, सी एच थ्री का होल ट्वाइस है, और यहाँ सी एच टू है हमारे पास। और बच्चों यहाँ पर वापस क्या बन गया होगा, सी एच पॉजिटिव, और हमारे पास ये बेंजीन के अंदर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हो क्या रहा है, ये जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन एक्चुअल में हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस की वजह से यहाँ स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रही है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, इसलिए ये मोर स्टेबल था, इसलिए ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल था, इसलिए यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है। तो हमारा ये वाला कार्बोकेटाइन एक बार बन गया, तो अब क्या होगा इसको समझ लेते हैं। हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया, इसको दोबारा देख लेते हैं। ये सी एच था, इससे दो सी एच थ्री ग्रुप अटैच थे, जिसको हमने ऐसे दिखाया है। और हमारे पास यहाँ सी एच टू था, और हमारे पास यहाँ सी एच, और इस पे पॉजिटिव था, और ये बेंजीन रिंग है। ये कौन है, बेंजीन रिंग है। अब क्या होगा हमारे पास बच्चों, इस सी एच टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सी एच और ये एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एज अ बेस काम करता है, और इस H को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा देता है, तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एल्कीन की फॉर्मेशन। तो बन जाएगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और इससे कौन अटैच होगा बच्चों, यहाँ बेंजीन रिंग अटैच होगी, बेंजीन रिंग अटैच होगी। और ऊपर कौन अटैच होगा, सी एच थ्री का होल ट्वाइस, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं बच्चों, ये जो प्रोडक्ट बना है इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है, सिस ट्रांस देखने को मिल सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ये सी सी ऐसे हो, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन सेम साइड हो, और बेंजीन जो हमारे पास फिनाइल ग्रुप है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C6H5, C6H5, और इसको मैं लिख सकता हूँ सी एच थ्री का होल ट्वाइस, सी एच थ्री का होल ट्वाइस। तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में है, इसको बोलते हैं सिस, इसको बोलते हैं सिस आइसोमर। क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरा भी बन सकता है यहाँ पे हमारे पास, दूसरा भी बन सकता है कि हमारे पास C6H5 एज इट इज, यहाँ C और ये डबल बॉन्ड और ये C, और इस बार हमारे पास यहाँ CH, और यहाँ CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस, और यहाँ कौन हो, हाइड्रोजन हो, और ये हाइड्रोजन हो। अगर आप इस बार इसको देखोगे बच्चों, इस बार इसको देखोगे, तो यह हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है, सेम साइड में नहीं है, तो इसको बोलते हैं इस वाले आइसोमर को ट्रांस। क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो हमारे पास दोनों आइसोमर बन सकते हैं, सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। अब यहाँ मेजर कौन बने, माइनर कौन बने। होता क्या है बच्चों, अगर आप देखोगे ये हमारा C6H5 बल्कि ग्रुप, सी एच थ्री का होल ट्वाइस बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप है, तो इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे रिपल्शंस होती हैं। क्या होती है इनके बीच में, यहाँ रिपल्शंस होती हैं, रिपल्शंस होती हैं हाई, रिपल्शंस हाई होंगी, क्योंकि बल्कि ग्रुप सेम साइड है, बल्कि ग्रुप्स हैं, दोनों के दोनों बल्कि बल्कि ग्रुप्स हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, रिपल्शंस होती हैं हाई। तो ये जो सिस आइसोमर बनता है ये लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होगा तो ये माइनर बनता है, कम बनता है। कैसा बनता है, माइनर बनता है। और अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ C6H5 जो है हमारा ग्रुप, और ये सी एच थ्री का होल्ड वाइज बल्कि बल्कि ग्रुप में ये फार हैं, तो यहाँ रिपल्शंस कैसी होती हैं, लेस होती हैं। रिपल्शंस लेस होती हैं, तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये हमारे पास कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल है तो मेजर बनता है, मेजर बनता है, या इसको बोल सकते हैं मेन प्रोडक्ट हमारा ये होगा। कौन होगा, ट्रांस वाला, ये हमारा मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट होता है। तो क्वेश्चन ने सिर्फ हमसे मेन प्रोडक्ट के बारे में पूछा था, मेन प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ट्रांस वाला बनता है। इसको देख लेते हैं बच्चों, ए और सी में तो हमारा ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे प्रोडक्ट बन नहीं रहे। अब हमारे पास बी और डी बनना है, बी में दिया है हमें, बी में कौन है बच्चों हमारे पास, अगर आप बी में देखोगे तो बी में हमारे पास ट्रांस है, और सी में हमारे वो डी में हमारे पास कौन सा है बच्चों, सिस है। तो अभी हमने बताया सिस हमारे पास मेन नहीं होता, मेन प्रोडक्ट ट्रांस होता है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।